आज हम देखेंगे शॉर्टकट ट्रिक या फिर शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर टाइम एंड वर्क। जो टाइम एंड वर्क टॉपिक होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एफटी रीजनिंग में। ठीक है, एफटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये आपका टाइम एंड वर्क का टॉपिक। ठीक है, तो आज देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज जो है जो आपको सभी जगह काम आएंगे। तो पहला फॉर्मूला होता है, अगर आपको दिया रहेगा कि भैया ए डज द वर्क इन एक्स डेज एंड बी डज द वर्क इन वाई डेज, दैट मीन्स ए अपना काम एक्स डे में कंप्लीट करता है, बी अपना काम वाई डेज में कंप्लीट करता है, तो टोटल टाइम टेकन बाय बोथ, ठीक है, टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क व्हेन बोथ वर्क्स टुगेदर। ठीक है, उसका आंसर क्या होता है? सपोज ये लेते हैं टाइम टी ए, ओके, टी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका x इंटू वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई डेज। ठीक है, यहाँ आपके डेज की जगह आप आवर्स भी हो सकता है या फिर मिनट्स भी दे सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, तो x डेज की जगह आवर्स हो जाएगा, मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में दूसरा वैरायटी इसमें देखा जाता है कि बोलता है कि भैया ए डज वर्क इन एक्स डेज, बी डज वर्क इन वाई डेज एंड सी डज वर्क इन जेड डेज। मतलब तीन पर्सन है, वो तीनों अलग अलग दिन में काम करते हैं। एक्स दिन में ये काम करता है, वाई दिन में टोटल, मतलब ये है कि बी जो है वो कंप्लीट करता है वाई डेज में, टोटल वर्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, सी टोटल वर्क को जेड डेज में कंप्लीट करता है। अब तीनों अगर एक साथ काम करते हैं, ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन बाय देम, ठीक है, तो क्या होगा वो टी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आपको डिनोट कर रहा है कि भैया तीनों एक साथ जब काम कर रहे हैं, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो आपका टोटल टाइम क्या होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होगा आपका एक्स इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। टाइम एंड वर्क में ये तीसरा वैरायटी का क्वेश्चन है। ठीक है, जब दिया रहेगा कि भैया ए और बी मिलकर के काम करते हैं एक्स डेज में, बी और सी मिलकर के काम करते हैं वाई डेज में, और सी और डी मिलकर के काम करते हैं, सॉरी सी और ए होगा ये आपका। ठीक है, सी और ए मिलकर के काम करते हैं जेड डेज में। अब क्या हुआ कि भैया तीनों एक साथ काम करते हैं, तो अपना काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? उसके लिए फॉर्मूला होता है टी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, इसके साथ में और भी ये पूछ सकता है कि भैया ए को काम करने में कितना दिन लगेगा। जैसे होता नहीं कि ए एक्स डेज में काम करता है, बी वाई डेज में काम करता है, तो वैसे ही अगर यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि भैया टोटल टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, मतलब इस पूरे काम को जितने भी सब मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है, इतने दिन में काम करते हैं सब मिलकर के, तो ए जो है अकेला ए कितने दिन में काम कर सकता है, या अकेला बी कितने दिन में काम कर सकता है, या अकेला सी कितने दिन में काम कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? वो हो जाएगा टी ऑफ ए इज इक्वल टू 2xy z। ठीक है, देखना ये सेम रहेगा 2xy z। अब क्या होगा, देखिए जहां जहां ए रहेगा, ठीक है, जैसे ए यहाँ है और ए यहाँ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स वाले में है और जेड वाले में है आपका। ठीक है, देखिए ए कहाँ है, एक्स में है, और ए कहाँ है, ये जेड में है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखना एक्स वाई, ठीक है, प्लस वाई जेड। अब ए जिसमें था, ठीक है, ए किस में था, एक्स वाले में था और जेड वाले में था, तो उसको अपन माइनस कर देते हैं, ये हो जाता है जेड एक्स या फिर एक्स जेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट अ होल वर्क। ठीक है, जितने वर्क वो सभी मिलकर के कंप्लीट कर रहे थे, तो वो अकेला ए कितने देर में कंप्लीट करेगा, कितने दिन में, कितने घंटे में कंप्लीट करेगा, तो उसका लिए फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं वर्क डन बाय टी, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट अ होल वर्क। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका, सेम फॉर्मूला होगा 2xyz डिवाइडेड बाय, अब देखिए बी किस में आ रहा है, बी आपका आ रहा है y में और आ रहा है आपके में x में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x और y में आ रहा है तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस आपका जेड एक्स या फिर एक्स जेड। ठीक है, ये आपका टोटल टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट अ वर्क। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, सी के लिए भी हो जाएगा टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट अ होल वर्क 2xyz डिवाइडेड बाय एक्स वाई। अब यहाँ देखिए सी कहाँ कहाँ है, एक्स वाले में है और जेड वाले में है, तो वो वाला जो है ये हो जाएगा आपका वाई और जेड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, मेन फॉर्मूला ये था। ठीक है, इसके बाद में तीसरा वैरायटी आता है आपके लिए
जब दिया रहे, सॉरी फोर्थ जो है, फोर्थ वन में उसमें दो वैरायटी आते हैं आपके। उसमें बोल सकते हैं कि भैया ए डज अ वर्क इन वाई डेज, ठीक है, बी डज अ वर्क इन वाई, सॉरी ए डज अ वर्क इन एक्स डेज, बी डज अ वर्क इन वाई डेज। सिमिलरली यहाँ भी बोल सकता है कि आपका ए डज वर्क इन एक्स डेज, बी डज वर्क इन वाई डेज। अब यहाँ ये बोलता है कि भैया ए पहले स्टार्ट करता है और यहाँ बोलता है कि पहले बी स्टार्ट करता है, तो दो अलग अलग वैरायटी हो सकते हैं आपके इसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें अल्टरनेट डेज वाला वर्किंग है, ठीक है। ये क्या हुआ कि भैया ए एक्स डेज में काम कर रहा है, बी वाई डेज में काम कर रहा है, अब ए स्टार्ट करता है, ठीक है। ए अगर स्टार्ट करता है तो क्या होता है, तो ये क्वेश्चन जो था अल्टरनेट डेज वाला था, ठीक है। यहाँ पास आप इसे ए ही ले लीजिए क्योंकि वो इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। ए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई मैटर नहीं करेगा कि ए पहले ले रहे हैं या बी को पहले ले रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में ए स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, बट अल्टरनेट डेज में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ दो कंडीशन क्यों आता है वो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। यहाँ आप ए ही ले लीजिए, ठीक है। देन टोटल टाइम टेकन बाय देम, ठीक है। या तो अगर जैसे दोनों काम करें एक साथ में, कैसे करेंगे, पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, ठीक है, अल्टरनेट डेज में। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक कंडीशन होती है, पहले होती है कि भैया x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अगर ऐसा आ रहा है, ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो डेज दिया रहेगा दोनों का उसे माइनस करेंगे तो प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 अगर ऐसा आता है तो टोटल टाइम का जो फॉर्मूला हो जाता है वो t इज इक्वल टू होता है एक्स वाई, ठीक है, प्लस पी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। अब यहाँ आपको डाउट होगा कि ये p क्या है, ठीक है। तो p आपका कुछ नहीं है, p इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अब यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, जब ये अपन करते हैं, ठीक है, सपोज वैल्यू कुछ आई 5.1 या 5.2 ऐसा कुछ आता है, तो इसके लिए यह है कि अगर 5.0 से लेकर के 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो पहले तीन में जब अगर ऐसा आ रहा है तो आप इसे 5.3 वाले तक को 5 ले लेना, ठीक है। इसके बाद 5.6 ऐसा कुछ आता है तो इसको 5.5 ले सकते हो आप, ठीक है। अब इसके बाद में जो आता है 6 तक में तो आप उसे 6 ले सकते हो, ठीक है। एक राउंड अप कर लेना। तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा आपका, जब x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 हो तो, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है कि वही वर्क कर रहे हैं। अब दूसरे में देखते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू अगर आपका प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4, ये x माइनस वाई करते हैं। अगर आपका आता है प्लस माइनस 3 या प्लस माइनस 4 तो टोटल वर्क डन बाय देम हो जाएगा x इंटू वाई, देखिए सेम है x इंटू वाई, यहाँ बस हो जाएगा माइनस, ठीक है, p x माइनस वाई और यहाँ आपका y, ठीक है। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी अगर इसकी वैल्यू जो p है, p सिमिलर सेम ही है, एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। यहाँ अगर कोई भी वैल्यू आती है, सपोज 4 पॉइंट या फिर 6 पॉइंट कुछ आता है, तो ये आप इसे राउंड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर टाइम एंड वर्क।